अपने नंगई का परिचय दिया। कांग्रेस नंगी पार्टी है, उसका नंगई का जो है इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। इस तरह की घटिया हरकत घटिया पार्टी कर सकती है। जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। आजकल जो राहुल गांधी जी बकवास कर रहे हैं वो उसी का फ्रस्ट्रेशन है। उनको लगता है कि कहीं मैं पार्लियामेंट से नहीं निकाल दिया जाऊं। हम तो गांव के आदमी हैं, तो गांव में जब कीड़े मकोड़े को जब अंतिम समय उनका निकट आता है तो वो आग की तरफ भागता है। तो राहुल गांधी जी को वही आप समझ सकते हैं। कांग्रेस के जो यूथ अध्यक्ष है उसको गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन कई सारे तर्क दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र में प्रोटेस्ट करना कहां से गलत हो गया, ये आजादी छीनी जा रही है, बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। किस प्रकार की आजादी? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और फ्रांस से ज्यादा सक्सेसफुल रहा। 91 कंट्री उसके सिग्नेटरी हुए। जो रिजोल्यूशन पास होना था पूरी दुनिया आई, सुंदर पिचई से लेकर हॉल्टमैन तक कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नहीं आया। इसके लिए जश्न मनाना था। आपने क्या किया? आपने जो है अपने नंगई का परिचय दिया। कांग्रेस नंगी पार्टी है, उसका नंगई का जो है इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है। तो आज हमारा जब मीटिंग हुई, स्टार्ट हुई, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर मेंबर हैं अमरपाल मौर्य, उन्होंने उठते ही कहा कि सबसे पहले इसके ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए। कार्तिकेय शर्मा साहब हैं हमारे मेंबर, इन लोगों ने जो है इसके ऊपर इंसिस्ट किया और फाइनली हमने रिजोल्यूशन पास किया। रिजोल्यूशन में जो विपक्ष के लोग थे, जो बाहर अपना अलग चेहरा दिखाते हैं, अंदर उनका एक अलग चेहरा दिखा, लेकिन ये रिजोल्यूशन पास हुआ और हमने प्रधानमंत्री जी को प्रेज किया। जो 200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट की है गूगल ने और अंडर सी केबल जो यूएसए तक जाएगा, उसके लिए हमने प्रेज किया माननीय प्रधानमंत्री जी को सक्सेसफुल एआई समिट के लिए। और जिन लोगों ने उत्पात मचाया उनको हमने कंडेम किया। दूसरा सवाल यह है कि ये पहली बार की ये घटना नहीं है। जब नैम का समिट हुआ था 1983 में, तो इंदिरा जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को नहीं बुलाया था। उसके बावजूद भी अटल बिहारी वाजपेयी जी उनसे मिलने के लिए गए थे, एक श्रोता के तौर पर गए थे। कॉमनवेल्थ गेम में जब पूरी दुनिया यहाँ आई, भारतीय जनता पार्टी उसी वक्त से पार्लियामेंट, आपको पता है कि हम आंदोलन कर रहे थे कि इसमें इतना बड़ा करप्शन हुआ, लेकिन हम सभी कॉमनवेल्थ गेम में जो है शरीक होने के लिए गए। और शरीक ही होने के लिए नहीं गए, हमने जो है जब आंदोलन करना था, तो जब 14 मार्च को ये खत्म हो गया, उसके बाद हम लोगों ने जो है इसका आंदोलन किया। तो भारतीय जनता पार्टी को यह पता है कि देश के अंदर की बात देश में कैसे रहनी है, विदेशियों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है। इस तरह की घटिया हरकत घटिया पार्टी कर सकती है। जनता कांग्रेस से विमुख हो चुकी है। जनता को पता है कि ये किस तरह से देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ, सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। चीन का पूरा भूभाग नेहरू जी ने 38,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना को सौंप दिया, भारत का अपना भूभाग 1962 के युद्ध में। और इनको पाकिस्तान तोड़ दिया। पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। 370-35 के कारण हमारा कुछ भूभाग जो है कश्मीर का आज भी उनके पास है। तिब्बत हमारा कभी पड़ोसी हुआ करता था, उसको चाइना को सौंप दिया। तो जो जितने प्रकार की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के जड़ में वो हैं। आज भी आप समझिए कि भिंडरावाला के पैदा होने के बाद आज भी पंजाब अशांत है। छोटी सी चिंगारी होती है और पंजाब में कोई घटना हो जाती है। तो मुझे लगता है कि जो हमने सब्सटेंसिव मोशन दिया है उस पर इन सारे सबूतों के साथ मैं, यदि स्पीकर साहब अलाउ करेंगे, तो मैं अपनी बातों को रखूंगा, स्पष्टता के साथ रखूंगा। और आजकल जो राहुल गांधी जी बकवास कर रहे हैं वो उसी का फ्रस्ट्रेशन है। उनको लगता है कि कहीं मैं पार्लियामेंट से नहीं निकाल दिया जाऊं। तो आपको लगता है ये सब्सटेंसिव मोशन आपने जो दिया है उसी की वजह से इतनी नाराजगी हो रही है? आज भी उन्होंने बहुत कुछ बोला। 100% यही है। वो क्या है कि आपको पता है ना, हम तो गांव के आदमी हैं, तो गांव में जब कीड़े मकोड़े को जब अंतिम समय उनका निकट आता है तो वो आग की तरफ भागता है। तो राहुल गांधी जी को वही आप समझ सकते हैं। सर, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। किस तरीके से चाइना घुसपैठ कर रहा है। जनरल नरवाने की बुक का हवाला दिया आपको पता है कि 1947 में पहली बार इस देश में सरकार बनी, 1952 में पहली बार चुनाव हुए,
25 साल तक 1977 तक विपक्ष के नेता का कोई पद नहीं था। 25 साल तक ये जब जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने ये तय किया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कोई होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। ये क्या किस तरह की बातें करते हैं? संविधान को खत्म करने वाले स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने राष्ट्रपति के अधिकार को खत्म कर दिया, संविधान को खत्म कर दिया, सारे अपोजिशन को जेल में भेज दिया। कभी आपने देखा है कि पूरे के पूरे संविधान को चेंज कर दिया और सारे अपोजिशन के नेता जो है जेल में हो? चाहे वो मधु लिमिये जी जेल में थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी जेल थे, लालकृष्ण आडवाणी जी जेल में थे, चंद्रशेखर जी को अपने पार्टी के लोगों को जेल में डाल दिया। आप देखिए ना, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, जगजीवन राम हो, सभी तो उनसे लड़ते रहे। कामराज का क्या हाल किया, निजी लिखवा का क्या हालचाल किया, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं ये क्या बात करेंगे। ये सौ चूहे खा के बिल्ली चली हज को। कांग्रेस का कोई इतिहास ही नहीं है, उनको कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी जी को कोई जानकारी नहीं है। उनसे पूछिए कि 1952 से लेकर 1977 तक कहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन था? लीडर ऑफ द अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, आज जिसके बारे में आप चिल्ला रहे हो। इसीलिए उनकी बकवास का कोई अर्थ नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल सर, कह रहे थे कि प्रधानमंत्री लगातार इनका ये नारा भी रहा है, अपने होर्डिंग में भी लगा रहे, पीएम कॉम्प्रोमाइज, पीएम ने देश को बोझ दिया, यूएस के साथ ट्रेड डील की, पार्लियामेंट में इसीलिए कि खुद कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। सोरोस फाउंडेशन, यूएसएड और फोर्ड फाउंडेशन के दलाल बैठे हुए हैं सैम पित्रोदा। आप ये बताइए कि गांधी परिवार का इनकम का स्रोत क्या है? और ये रोज जो जाते हैं, कभी वियतनाम जाते हैं, कंबोडिया जाते हैं, फिलीपींस जाते हैं, यूएस जाते हैं, यूके जाते हैं, इनके यात्रा का खर्चा कौन देता है? और यदि सैम पित्रोदा देते हैं तो वो फाउंडेशन देता है, तो वो फाउंडेशन देता है तो आप कॉम्प्रोमाइज्ड है ना। वहीं से आकर कोई अलग एजेंडा बनाते हैं। कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन है, कभी आर्मी के ऊपर क्वेश्चन है, कभी लोकतंत्र के ऊपर क्वेश्चन है, कभी लोकसभा के ऊपर क्वेश्चन है, कभी अग्निवीर के ऊपर क्वेश्चन है। कभी आपने देखा कि सेना के ऊपर कभी कोई चर्चा हुई इस देश में? लेकिन रोज वो चर्चा करते हैं। हमने चर्चा किया कि आपके पास गोली बारूद नहीं है। जब हम सत्ता में आए 2014 में, उसके पहले सीएजी की रिपोर्ट है कि भारत की सेना के पास 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं मौजूद है। क्या हमने इसको पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया? क्या हमने इसके ऊपर क्वेश्चन किया? हम व्यक्तिगत तौर पर जब प्रधानमंत्री जी से मिलते थे तो ये बातें करते थे। ये देश को खत्म कर देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहा है और 2029 के बाद कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल के लिए जवाब नहीं है, अडानी का किस चीज का? आप डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पूरा रिलीज किया है कि कौन कौन लोग, महत्वपूर्ण लोग या छोटे लोग, बड़े लोग उसमें शामिल थे। उसमें भारत का एक भी आदमी का नाम नहीं। एक अंतिम सवाल सर, आपसे भी काफी नाराज हुए, आपने जो तथ्य उठाए पार्लियामेंट में, उन्होंने लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किया गया, तथ्यों का प्रयोग किया गया, बिल्कुल गलत था। प्रोटेस्ट भी हुआ, आप कैसे देखते, क्या कहेंगे? वो मेरे राजा नहीं है, क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ तो स्वाभाविक तौर पर मेरे नेता नहीं है। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हैं तो प्रधानमंत्री नहीं है। तो मेरी रिस्पांसिबिलिटी राहुल गांधी जी के प्रति है कि मेरी रिस्पांसिबिलिटी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति और इस देश के प्रति है। इसलिए राहुल गांधी नाराज हो जाए, कांग्रेस नाराज हो जाए, नाराज होने से क्या होता है? वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।